तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कितनी फास्ट चेंज हो रही है, ठीक है। तो दैट इज एक्सेलरेशन। और नॉर्मली हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते तो स्पीड बढ़ाते हैं तो दैट इज एक्सेलरेशन सोचते हैं ना, पर एक्सेलरेशन खाली स्पीड बढ़ाना नहीं होता है, स्पीड को कम करना भी एक्सेलरेशन है। चलो पढ़ते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity is called acceleration। तो बच्चों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अगर नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना कि जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब तब एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी कब कब चेंज होती है? तीन केस में वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस व्हेन फर्स्ट स्पीड चेंजेस, ठीक है। सेकंड डायरेक्शन चेंजेस, and third both speed and direction changes। फर्स्ट वाला जो है स्पीड चेंजेस, मतलब खाली जो है गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, पर डायरेक्शन फिक्स है, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सेकंड में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मान लो कोई चीज गोल गोल घूम रही है विद कांस्टेंट स्पीड, और थर्ड जो है वो गोल गोल भी घूम रही है और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। तो इन ऑल दीज थ्री केसेस वेलोसिटी चेंजेस, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पे फिर से आता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है, जब भी ध्यान रखना, जब भी रेट वर्ड आता है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी यूज कर रहा था, देखो जब भी रेट वर्ड आता है मतलब नीचे आएगा टाइम, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसका यूनिट वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसा कि हमने लिखा कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो अगर मान लो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई v माइनस u, और टाइम मान लो लग रहा है t टाइम वेलोसिटी को चेंज होने में, तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस u अपॉन t। और यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो है एक्सेलरेशन का दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा बोला गया कि स्पीड अगर बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, इफ स्पीड इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव लेना है। और अगर मान लो स्पीड डिक्रीज हो रही है, इफ स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीज कब होगी? जैसे मान लो क्वेश्चन में बोला कि ब्रेक अप्लाई किया और फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई, तो उस केस में आपकी स्पीड घट गई, तो जहाँ पे एक्सेलरेशन जो गिवन है उसको आपको नेगेटिव लेना है। जैसे बोला है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि ब्रेक्स अप्लाई हुए मतलब स्पीड घट रही है, एक्सेलरेशन भले क्वेश्चन में बोला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर आपको लेना है -2, ठीक है। तो स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड घटती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग जो है रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर ये वर्ड्स भी आपको दिख रहा है मतलब आपको समझ जाना है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में बताया। अब हम लोग जो है देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है सेम है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ी, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी जो है वो
चार टाइप्स के हैं एंड सबसे फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ध्यान रखना एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों फिक्स होना चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तीसरा इज एवरेज एक्सेलरेशन, और चौथा इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर मान लो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसमें अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो वो इंक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका जो स्लोप है, मतलब कितना वो इंक्लाइंड है, वो आपको बताता है एक्सेलरेशन। तो इसका आप देख सकते हो इंक्लिनेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ। अगर मान लो इसका इंक्लिनेशन जो है वो फ्रॉम एक्स एक्सिस धीमे धीमे, देखो पहले हॉरिजॉन्टल था फिर धीमे धीमे वर्टिकल की तरफ जा रहा है, तो ये ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो घट जाएगा। सिमिलर ग्राफ हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए देखे थे। एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ी। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ के बारे में बताऊंगा, और अगर आपको ये वाले ग्राफ समझ में नहीं आया तो इनको ये भी समझ में आ जाएंगे। ग्राफ के बारे में डिटेल से हम लोग जाएंगे जीरो से, और नेक्स्ट लेवल तक हम लोग ग्राफ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।